नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। केंद्रीय गृह मंत्री और आपको बताते चले कि अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वो देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को एफआईआर ऑडिटोरियम में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। का अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है और हम सब तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि सहकारिता विभाग में पूरे देश के अंदर उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे कि लोग सहकारिता से जुड़कर सहकार को अपनाकर आगे बढ़े, उनकी उन्नति का कारण बने। तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा और समीक्षा होगी। भारत सरकार लगातार हमारे राज्य की चिंता करती है। आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हमको अनेक जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को स्वीकृति भी मिलेगी और विकास के जो काम हमारे चल रहे हैं उनमें और तेजी आएगी। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का देवभूमि आगमन पर हृदय से उनका स्वागत। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय रहा। लोगों आपको बताते चले कि लाखों एकड़ जमीन जिस पर वक्फ अपना दावा करता है और किसी गरीब मुसलमान के हित में नहीं आती है, और ऐसे में इस कानून में संशोधन जरूरी हो गया था। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जो देश के हित में लिया गया है। कोई कानून नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए, उससे असीमित मात्रा में, असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में, यानी कि 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। पुष्कर धामी जिंदाबाद, 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 धामी जिंदाबाद। पूरे देश में जहां एक तरफ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लगाए गए वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अब बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा है कि जिस तरह से बीजेपी वक्फ संपत्तियों की चिंता कर रही है, क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द बुर्द हो रही है, जमीनों की भी चिंता कर रही है या नहीं। इस बयान पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण के मामले हैं उन पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। चारधाम की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग, हमारे पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर, और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चारधाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। वक्फ संशोधन की बात हो रही है पूरे देश में। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग जमीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है, और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की जमीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। 11 साल से ज्यादा हो गए केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 8 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। छोटी छोटे विषयों पर बुलडोजर चलता है तो इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? अगर जहां भी इस प्रकार की संपत्तियां हैं, जो भी जहां भी अतिक्रमण है, जहां भी शिकायत आएगी, कानून का राज है, कानून स्थापित होना चाहिए। हम कानून को मानने वाले हैं और राज्य के अंदर सबको कानून से जीने की आदत होनी चाहिए। 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि चारधाम की तैयारियां जारी हैं और ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर से लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और ऐसे में उनकी यात्रा सरल हो और उनको परेशानी न हो, इससे पुलिस विभाग की अहम भूमिका होती है। साथ ही अन्य विभाग है जो यात्रा को संचालित करते हैं। सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चले कि हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में छात्र संघ उद्घाटन समारोह 2024 से 25 में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में व्यापक कार्य कर रही है। चयन हो जाता था, लेकिन जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है तब से एक परीक्षा का भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसका परिणाम है पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है, कोई न्यायालय में नहीं गया, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता का मनोबल लौटा है कि अपने बेटे और बेटियों की वो तैयारियां करवाएंगे, उनके लिए अपने संसाधनों को सीमित करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा क्षमता के आधार पर उनका चयन अवश्य होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस वर्ष के छात्र संघ के चयनित अध्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वहीं देवबंद रूट की नई रेलवे लाइन परियोजना की 29.55 किलोमीटर लंबाई को रेल संरक्षा आयुक्त की मंजूरी मिल गई है। इस खंड पर हाल ही में 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल किया गया। इस नई लाइन के चालू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच रेलवे की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के लोगों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगी और क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और व्यापार को नई ऊंचाइयां देगी।
चलिए खबरों में बात कर लेते लालकुआ की, जहां लालकुआ में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एक बार फिर से स्थानीय पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग पर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में बिक रही अवैध कच्ची शराब और स्मैक के अवैध कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा नशे की आद में होते जा रहे हैं, यानी कि नशे के आदी होते जा रहे हैं। बढ़ते नशे के कारण आपराधिक घटनाएं भी बढ़ते जा रही है। तो देखिए, पूर्व विधायक ने एक फिर चौंकाने वाला बयान जो दिया है, कच्ची शराब स्मैक के कारोबार पर उन्होंने चिंता जाहिर की। आबकारी विभाग पर लापरवाही का भी उन्होंने आरोप लगाया। पूरी लालकुआ विधानसभा में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र और बिल्कुल एकदम जंगल के आसपास सटे हुए जो क्षेत्र हैं, उनमें अवैध शराब के विषय में बड़ी आम चर्चा लोगों में यह है कि एक प्रकार से कुटीर उद्योग, माइक्रो मैनेजमेंट इसका कर दिया गया है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जो जंगल की सीमा, जैसे भोला नदी की सीमा से लगे हुए जंगल हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर डांग और दूसरे सघन क्षेत्र दूसरे जिले में पड़ते हैं, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शराब किसी न किसी प्रकार सप्लाई होती है। और अब तो चर्चा ये भी है कि एक प्रकार से होम डिलीवरी का सिस्टम बना दिया गया है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में तीर्थ नगरी के मुख्य बाजारों से निकली गंगा सम्मान यात्रा जो संगम स्थल पर पहुंची। यहां भागीरथी अलकनंदा संगम स्थल पर श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के छात्रों को वेद मंत्रों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यात्रा में शामिल हुए। मां गंगा की आरती की गई। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने का आह्वान किया गया और साथ ही उन्होंने दलित कार्यकर्ता से बातचीत और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए जमीनें बेचने का आरोप लगाया। इसका बदला जनता बीजेपी से पंचायत चुनावों में लेगी। मैं आदरणीय हरीश रावत जी का, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक दलित के घर पे चाय पीने का मन बनाया, सूक्ष्म जलपान करने का मन बनाया। और परसों मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि श्यामला जी, मैंने आपके घर पे चाय पी के जाना है। तो मैंने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया और बहुत गर्म जोश से हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका यहाँ पर स्वागत किया, सम्मान किया। और वो हमारे उत्तराखंड के मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से वो एक कांग्रेस को एक सजीवनी देने का काम कर रहे हैं, उसके लिए वो बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। यात्रा सम्मान यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो जिस तरह से गंगा जीवित है, इस तरह से वो उत्तराखंड कांग्रेस को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। गंगा की पवित्रता, उनके परिवेश की रक्षा हमारा राष्ट्रीय धर्म भी है और उत्तराखंड का प्रमुख कर्म भी है। और इस समय जिस तरीके से गंगा के दोनों किनारों में अनियंत्रित विकास का शिकार हो रही हैं, वो बड़ा चिंताजनक है। और अकेले गंगा जी नहीं, जितने हमारे नदियां हैं, घाट गधेरे हैं, केवल एक काम कर रही है सरकार, बजरी खुलवा रही है। और जहां जो जमीनें मिल रही हैं, वो जमीनों को औने पौने दाम पर लोगों को बेचा जा रहा है। एक विकास की जो आधार बन सकती है हमारे भविष्य की, वो नदियां भी हमसे छिन रही है। तो इसलिए मैंने ये गंगा सम्मान यात्रा निकाली है। आज यहाँ हूँ, लेकिन मैं अभी और अंचलों में भी जाऊंगा और एक बार फिर दूसरी बार मैं हरिद्वार से स्टार्ट करूंगा, अलकनंदा के किनारे किनारे बद्रीनाथ तक भी जाऊंगा। ये सारे वर्गों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर वर्ग उनके साथ। कांग्रेस की नीति रही है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ो, इसी से देश का विकास होना है, देश का भला होना है और एक अच्छा माहौल देश में बनेगा। बहुत अच्छा माहौल है। और जिस तरह हरीश रावत जी अपनी यात्रा आरंभ किए हुए हैं, उससे कांग्रेस सारी एकजुट हो रही है। और आगे आने वाले 2027 के चुनाव में देखेंगे या जिला पंचायतों के चुनाव में देखेंगे, कांग्रेस बढ़ चढ़कर आगे आएगी और सरकार बनाएगी।
बीते दिनों प्रदेश में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, लेकिन इसी बीच एक रोचक मामला भी सामने आया है। और आपको बताते चले कि स्थानीय विधायक को सुरंग में एंट्री नहीं मिली। दरअसल यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें सुरंग में घुसने नहीं दिया गया। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय लड़कर जीते संजय डोभाल को सिलक्यारा की सुरंग में नहीं घुसने देने का मामला अब इज्जत से जुड़ गया है। उनका कहना है कि उनकी विधानसभा का टनल है, लेकिन उनको घूमने नहीं दिया गया। संजय डोभाल का कहना है कि वो इस अपमान का मसला विधानसभा में उठाएंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धसामान ने स्थानीय विधायक के कुछ प्रोटोकॉल होते हुए अगर उन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। शासन का यहाँ पे ये कहना है, जब हमने पूछा कि अंदर ब्रेक थ्रू में कौन कौन रहेगा, तो सीधे एक सवाल था कि भाई, एक जवाब था कि आप अलाउ नहीं है, और जबकि जो यहाँ के ये मेरी विधानसभा का वो है टनल है जिसका उद्घाटन है, उसके बावजूद भी हमें अलाउ नहीं है। चलो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ आज, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है उत्तरकाशी जिले की, इससे सभी को, चाहे पर्यटकों को चाहे आम जनमानस को है, बहुत सुगम होगा जिला मुख्यालय जाने के लिए, खासकर यमुना घाटी वालों को। पर मैं अभी भी, प्रशासन हमेशा की तरह वही है कि केवल अपने हिसाब से कार्य करता है और जनप्रतिनिधियों का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं देखा जाता है। सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य प्रोटोकॉल होता है। प्रदेश के अंदर अगर किसी भी जनपद में या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो रहा है सरकारी, तो राज्य के उस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक उसके अधिकारी होते हैं कि उनको आमंत्रित किया जाए और बाकायदा हर जगह उनका स्थान आरक्षित होता है। लेकिन इस राज्य में, और इस राज्य में क्या, इस देश में परिपाटी जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हो, वो इस सामान्य शिष्टाचार का पालन भी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय कार्यक्रमों में स्थानीय जो सांसद होते हैं विपक्ष के, इसी तरह से राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उनमें जो स्थानीय विधायक हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनका अधिकार है वहां पर। और इस तरह से अगर किसी स्थानीय विधायक को, सवाल केवल सिलक्यारा टनल के मामले का नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर 70 विधानसभाओं में जो गैर भाजपा विधायक हैं, उनका चाहे सरकार को समर्थन हो या न समर्थन हो, लेकिन उनका जो प्रोटोकॉल के अनुसार स्थान होना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर इस तरह की प्रोटोकॉल की अवहेलना की जाती है, क्या करेंगे और बेचारे। सीजन चल पड़ा है, ट्रैफिक करके चलो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और हल्द्वानी के बनबुलपुरा क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया है। तो इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिला और इन्हीं दिनों में इन मदरसों का संचालन शुरू हुआ। डब्बू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हमेशा वैध कार्यों को बढ़ावा देती है और किसी को भी बेवजह परेशान करने की मंशा नहीं रखती। डेमोग्राफी परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन जो भी समाज और संस्कृति के खिलाफ कार्य करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के राज में अवैध कामों को खूब बढ़ावा दिया गया और आज उसका नतीजा जगह जगह कब्जे हो गए, जगह जगह चीजें हो गई। सरकार ने नियम बनाए हैं, उस वैध तरीके से वो काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब अवैध तरीके से आप मदरसे चला रहे हैं और उनमें किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं इसका कोई पता ही नहीं है। वैध होता है तो सरकार को पता रहता है कि यहाँ शिक्षा दी जा रही है, यहाँ क्या काम किया जा रहा है। तो अवैध कामों को मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की और केंद्रीय सरकार लगता है, विशेष रूप से धामी जी और योगी जी, उत्तर प्रदेश योगी जी, उत्तराखंड में धामी जी, उन्होंने तो विशेष रूप से कहा कि किसी भी प्रकार अवैध रूप से जो भी चीजें होंगी उनको बंद किया जाएगा।
नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के पहले महीने में भुगतान पर 5% अतिरिक्त छूट दी जा रही है। ऐसे में नगर निगम में करदाताओं की भीड़ उमड़ रही। वर्ष भर दी जाने वाली 20% छूट के साथ इस महीने 5% और छूट के लिए बड़ी संख्या में निगम पहुंच रहे हैं और दिन में 25 लाख रुपए से अधिक राजस्व निगम की प्राप्ति हुआ है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक नगर निगम ने सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए 1 सप्ताह का समय लिया। काफ़ी संख्या में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने नोटिसेस इशू किए थे, जिसके क्रम में कई प्रॉपर्टीज ओनर ने अपना टैक्स जमा किया जा चुका है उनके द्वारा। और अभी यह भी देखने में आ रहा है कि काफ़ी लोग ऑनलाइन भी टैक्स जमा कराने को प्रेफर कर रहे हैं। अभी जो हमारा 4 करोड़ रुपए का राजस्व जो इस माह प्राप्त हुआ है, उसमें से 50% से अधिक जो रेवेन्यू है हमारा ऑनलाइन ही प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा व्हाट्सएप बिलिंग जो हमने अभी जनवरी से स्टार्ट किया था, तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और इस वित्तीय वर्ष में भी व्हाट्सएप के माध्यम से काफ़ी लोगों ने जमा अपना टैक्स किया है। उसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्लू टिक वाला जो है उसी में पेमेंट किया जाए व्हाट्सएप। पौड़ी जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व आईएएस सुंदरलाल मंद्रवाल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार को आपको बताते चले कि आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाया जाना विधि सम्मत नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के राज में ये कारनामा भी उनको देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल नवंबर महीने में समाप्त हो गया था। उनके ही प्रशंसक बनाया जाना उन्होंने जीवन में पहली बार सुना। उन्होंने कहा कि अभी तक निर्वाचन नामावलियों भी बनकर तैयार हुई है, जिसके बाद उनका पर आपत्ति मांगी जाएगी। और इस बीच यात्रा सीजन भी शुरू हो रहा है। इस कारण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी 2-4 महीने में पाना संभव है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहती तो अप्रैल महीने तक चुनाव संपन्न करवा सकती थी। भाजपा क्योंकि 30 अप्रैल से उनके यात्रा सीजन शुरू हो रही है और सारी ट्रांसपोर्ट जो है वहां लग जाएगी। पुलिस बल हमारा सारा यात्रा रूट पर लग जाएगा। यात्रियों की सुख सुविधा और उनकी यात्रा को व्यवस्थित करने में लग जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी पूरा का पूरा जो है यात्रा रूट पर लग जाएगा। और तो मैं नहीं, अब ये चुनावों की चर्चा आजकल काफी गर्म हो रखी है। जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं। तो ये कार्यकाल का तो इनका नवंबर में खत्म हो गया था और तब से सरकार लगातार बनाने पर लगी हुई है। और जिन अध्यक्षों को या ब्लॉक प्रमुखों को, ग्राम प्रधानों को हटाया गया था, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, उन्हीं को प्रशासक के रूप में बनाया गया। मैं कहता हूं ये हमने पहली बार सुनी। जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो उन्हीं लोगों को प्रशासक बनाने की क्या अवस्था थी। मैं तो समझता हूं कि विधि सम्मत नहीं, लेकिन सरकार की अपनी वो है कि उन्होंने इनको बना दिया है। खैर, दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अब सरकार कह रहे कि हम पंचायतों का चुनाव करेंगे। अभी तो निर्वाचक नामावलियां तैयार हो रही हैं और तैयार होने के बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी, फिर कहीं जून तक नौबत आएगी। भाजपा क्योंकि 30 अप्रैल से उनके यात्रा सीजन शुरू हो रही है और सारी ट्रांसपोर्ट जो है वहां लग जाएगी। पुलिस बल हमारा सारा यात्रा रूट पर लग जाएगा। यात्रियों की सुख सुविधा और उनकी यात्रा को व्यवस्थित करने में लग जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी पूरा का पूरा जो है यात्रा रूट पर लग जाएगा। और तो मैं नहीं समझता कि अक्टूबर तक पाएगी भाजपा क्योंकि 30 अप्रैल से उनके यात्रा सीजन शुरू हो रही है और सारी ट्रांसपोर्ट जो है वहां लग जाएगी। पुलिस बल हमारा सारा यात्रा रूट पर लग जाएगा। यात्रियों की सुख सुविधा और उनकी यात्रा को व्यवस्थित करने में लग जाएगी। इसके साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भी पूरा का पूरा जो है यात्रा रूट पर लग जाएगा। और तो मैं नहीं समझता कि अक्टूबर तक पाएगी भाजपा क्योंकि 30 अप्रैल से उनके। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।